Assalamualaikum viewers, welcome to second year class of biology. In the previous lecture we will study about the human skeleton के human skeleton के बारे में पढ़ा था कि human skeleton क्या होता है, उसके अंदर कितनी bones होती हैं in case of infants and in case of adults. But आज हम पढ़ते हैं कि जो human skeleton होता है उसके अंदर तो bones and cartilage दोनों present होती हैं. बट ये जो बोन्स होती हैं ये कैसे कनेक्ट होती हैं, जहाँ पे इनका कनेक्शन होता है, जहाँ पे इनका मीटिंग पॉइंट होता है, उसको क्या कहते हैं. आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो बोन्स होती हैं, बोन्स के मीटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं और वो उनकी क्लासिफिकेशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गई है. सो वी विल स्टडी अबाउट द जॉइंट्स. जॉइंट्स एक ऐसे एरिया को कहते हैं, एक ऐसी साइट को कहते हैं जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स एक दूसरे के साथ मीट करें, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करें, उस पॉइंट को कहते हैं जॉइंट्स. ठीक है, जॉइंट्स नाम से लग रहा है, जॉइंट्स मीन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ बोन्स. जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स ज्वाइन होती हैं, मीट होती हैं, उस पॉइंट को कहते हैं जॉइंट्स. अब जो जॉइंट्स होते हैं उनके फंक्शंस होते हैं. ठीक है, बॉडी को कुछ ना कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, लाइक गिव मोबिलिटी मीन मूवमेंट. अब यही जो जॉइंट्स होते हैं ये बॉडी को, ये जो स्केलेटन होता है उसको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं. अब जो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाते हैं, लोकोमोशन करते हैं, इट इज़ ड्यू टू द जॉइंट्स. ये जॉइंट्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. देन होल्ड द स्केलेटल पार्ट्स टुगेदर. अब जॉइंट्स का एक और फंक्शन है कि जो स्केलेटल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो स्केलेटन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे लेग्स हैं, अपर लेग्स होती है, लोअर लेग होती हैं, आर्म्स होती हैं, अपर आर्म, लोअर आर्म्स, इनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं. अगर जॉइंट्स ना होते तो हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल अरेक्ट होती, बिल्कुल स्ट्रेट होती, ना हम लोकोमोशन कर सकते, ना हम बैठ सकते, ना हम खड़े हो सकते. बिल्कुल हमारी एक अरेक्ट, एक स्ट्रेट पोजीशन होती, ना किसी चीज़ को हम होल्ड कर सकते. इट्स मीन ये जो जॉइंट्स हैं ये बॉडी को होल्डिंग प्रोवाइड करती है. ये कोई भी चीज़ है उसको हम होल्ड करने के लिए ये जो जॉइंट्स हैं वो यूज़ होते हैं. ये मोबिलिटी, एक जगह से दूसरे को मूवमेंट के लिए, और ये बॉडी के जो स्केलेटन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करती है. अब बॉडी के अंदर ये जो जॉइंट्स होते हैं इनकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. फर्स्ट इज फिब्रस जॉइंट्स हैं, कार्टिलेजियस जॉइंट्स हैं एंड साइनोवियल जॉइंट्स. 3 मेन जॉइंट्स हैं एंड देन जो साइनोवियल जॉइंट्स है फर्दर ये 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, जिनको कहते हैं, एक है हिंग जॉइंट्स एंड दूसरी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. मेन 3 टाइप्स है, बट वही तो 3 टाइप्स है, फर्दर वो 2 में डिवाइड होती हैं, फिब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजियस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स. फर्दर साइनोवियल जॉइंट्स डिवाइड इनटू हिंग जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. नाउ वी विल स्टडी one by one in detail. First, fibrous joints. जो फिब्रिस जॉइंट्स होते हैं ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं, ये होती थिन लेयर है. ठीक है, इसके अंदर फिब्रिस कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनकी बिल्कुल एक थिन लेयर होती है, और ये बोन्स को एक अपनी जगह फिक्स पोजीशन पे रखने के लिए यूज़ होते हैं. जो फिब्रिस जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर जॉइंट कैविटी प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है, जॉइंट कैविटी एब्सेंट होती है, इसीलिए ये जो फिब्रिस जॉइंट्स होते हैं ये इमूवेबल होते हैं. इट्स मीन ये मूवमेंट नहीं कर सकते. ये जहाँ पे एक जगह फिक्स्ड एक पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये एक ही जगह पे रहेंगे, ना ये फॉरवर्ड बैकवर्ड किसी डायरेक्शन में भी ये जॉइंट्स मूव नहीं करते. अब यही जो जॉइंट्स होते हैं ये बॉडी को स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. अब यही जो जॉइंट्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल. अब ये जो स्कल की बोन है, इन द प्रीवियस लेक्चर स्कल की बोन्स के बारे में पढ़ा था. फ्रंटल बोन होती है, डिफरेंट क्लेविकल होती है, डिफरेंट बोन्स होती हैं. ठीक है, तो ये उनके दरमियान में फिब्रिस जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. अब स्कल जो होता है वो मूवमेंट नहीं करता, उसकी बिल्कुल एक
एरेक्ट एक स्ट्रेट पोजीशन होती है, इसलिए यही जो फिब्रिस जॉइंट्स होते हैं ये इमूवेबल होते हैं, क्योंकि ये स्कल के अंदर प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल। इन द प्रीवियस लेक्चर पेक्टोरल गर्डल के बारे में पढ़ा था एंड दूसरा था पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल अपर आर्म्स के ये जो आर्म्स होती हैं और जो लेग्स होती हैं उनको पेल्विक गर्डल कहते हैं। सो इट्स मीन ये जो बोन्स होती हैं, ये जो जॉइंट्स हैं फिब्रिस जॉइंट्स, ये जो पेल्विक गर्डल है, ये जो लेग वाली बोन्स हैं उनमें प्रेजेंट होती हैं और ये इमूवेबल है। इट्स मीन ये मूवमेंट नहीं करती, एक एरेक्ट अपनी पोजीशन पे ही रहती हैं। See the structure of fibrous joints which are present between the skull and the pelvic girdle bones. ये स्कल की हैं जॉइंट्स, ठीक है। मैंने बताया था ये बिल्कुल एक थिन लेयर की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल एक थिन लेयर है, ये स्कल की हैं एंड देन मैंने बताया था कि ये पेल्विक गर्डल रीजन है, मीन लेग रीजन में होती है लाइक दिस। Now move toward the second joints, that is cartilaginous joints. जो cartilaginous joints होते हैं they are connected by hyaline cartilage. अब hyaline cartilage in the previous lecture पढ़ा था, जो hyaline cartilage होता है वो bluish green कलर में होता है, ठीक है। और जो सबसे abundant cartilage होता है बॉडी के अंदर और ये प्रेजेंट होता है रिब्स में, ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, इन रीजन्स में ये हाइलिन जो कार्टिलेज होता है वो प्रेजेंट होता है। सो जो कार्टिलेजियस जॉइंट्स होते हैं दे आर कनेक्टेड बाय हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज से ये जो कार्टिलेजियस जॉइंट्स होती हैं ये कनेक्ट हुई होती है, नाम से लग रहा है कार्टिलेजियस जॉइंट्स। कार्टिलेजियस जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर जॉइंट कैविटी एब्सेंट होती है फिब्रिस जॉइंट्स के अंदर, एंड कार्टिलेजियस जॉइंट्स के अंदर जॉइंट्स कैविटी एब्सेंट होती है। जिनके अंदर जॉइंट्स कैविटी प्रेजेंट होती है वो फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन मूवमेंट शो करते हैं। फिब्रिस जॉइंट्स भी जो होते हैं वो इमूवेबल होते हैं क्योंकि उनके अंदर जॉइंट्स कैविटी एब्सेंट होती है। जो कार्टिलेजियस जॉइंट्स होते हैं इनके अंदर भी जॉइंट कैविटी एब्सेंट होती है बट ये स्लाइटली मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। स्लाइटली मूवमेंट इनकी शो हो सकती है। अब ये जो जॉइंट्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन वर्टेब्रे, ठीक है। दो वर्टेब्रे के दरमियान में कार्टिलेजियस जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन रिस्ट एंकल बोन्स। अब लेट्स सी इन दिस फिगर, अब ये ऊपर भी वर्टेब्रा है नीचे भी है और इसके दरमियान में ये कार्टिलेजियस जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरवर्टेब्रल डिस्क के अंदर कार्टिलेजियस जॉइंट्स होते हैं जो स्लाइटली लिटिल मूवमेंट शो करते हैं। Let's move toward the third type of joints, that is synovial joints. जो synovial joints होते हैं उनके अंदर joints cavity प्रेजेंट होती है। सो इट्स मीन अगर इनके अंदर joints cavity एब्सेंट है तो ये मूवमेंट शो करेंगे इन ऑल डायरेक्शन, दे शो फ्रीली मूवमेंट, दे आर मूवेबल, ये मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। इनके अंदर नंबर ऑफ बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, बैंड्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिनको कहते हैं लिगामेंट्स। अब बॉडी के अंदर लिगामेंट्स का फंक्शन क्या होता है, जो बोन्स होती हैं ये उनको एक जगह पे होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये बॉडी के अंदर जो बोन्स होती हैं उनको एक जगह पे फिक्स पोजीशन पे रखते हैं एंड देन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एंड मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। अब ये जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं ये फर्दर टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज हिंज जॉइंट्स एंड सेकंड इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब जो हिंज जॉइंट्स होती हैं मूवमेंट इन टू डायरेक्शन, जस्ट टू डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। इट्स मीन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड जस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन, टू डायरेक्शन में मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एल्बो के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। हमारी जो
आर्म्स हैं ये भी जस्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट शो करती है। जो एल्बो के अंदर जॉइंट्स हैं वो हिंग जॉइंट्स हैं। नी के अंदर जॉइंट्स हैं वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जो लोअर जार्स हैं वो भी अप एंड डाउन मीन फॉरवर्ड एंड डायरेक्शन मूवमेंट शो करते हैं। नाउ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अब नाम से लग रहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं इनकी जो शेप होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल बॉल लाइक होती है, बिल्कुल कप लाइक होती है, राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, और ये मूवमेंट शो करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में ये अपनी मूवमेंट शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हिप जॉइंट्स होते हैं या फिर शोल्डर जॉइंट्स होते हैं। ये स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है जॉइंट्स के बारे में कि जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन करती हैं, एक दूसरे के साथ मीट करती हैं, उस पॉइंट को कहते हैं जॉइंट्स। देन फर्दर इसकी फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। ये बॉडी को मोबिलिटी प्रोवाइड करती है, लोकोमोशन मूवमेंट प्रोवाइड करती है, एंड देन ये स्केलेटल पार्ट्स, जो डिफरेंट स्केलेटल पार्ट्स होते हैं उनको एक दूसरे के साथ होल्ड करती है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करती है ताकि वो हमें मूवमेंट में हेल्प आउट करें। Now we will study about the types of joints. There are three types of joints: fibrous joints, cartilaginous joints, and synovial joints. Then further, synovial joints is divided into two major categories, that is hinge joints and ball and socket joints. Here we will study about the fibrous joints. Here no joint cavity, कोई भी joint cavity नहीं होती, इसलिए ये जो joints होते हैं fibrous joints ये immovable होते हैं. They are found between the bones of skull, bones of pelvic girdle like in lower legs. Then we will study about the cartilaginous joints. They are connected by hyaline cartilage, and hyaline cartilage are dead cartilage which are abundant present in our body. They are bluish green in color. They are present between the ribs, trachea, bronchi, and further other body parts. Here joint cavity is also absent, so they show a slight little movement, like they are found in between the vertebrae. अब दो vertebrae के दरम्यान में ये joints present होते हैं, ठीक है, and between the wrist and the ankle bone. Then move toward the synovial joints. Here joint cavity are present, it means they show freely movement, they show movement in all direction. Here number of bands like structure are present. These bands are called ligaments, and ligaments hold bones in fixed position, provide movement and strength to our body. Then we will study about the types of synovial joints, that is hinge joints and ball and socket joints. Hinge joints show movement in two directions, forward and backward, and they are present in elbow, knee and lower jaws. Then ball and socket joints, as the name indicates, that their structure are like the balls or cup. They show movement in all directions, like they are present in the hip and shoulder bones joints. So students, your home assignment is to revise the lecture of joints because it's very important for the examination point of view. So be carefully, read and study about the joints, and also focus on the structure of joints.